हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। जस्ट आई क्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जून के करंट अफेयर की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले हम क्विज करेंगे। क्विज के अंदर हमने क्वेश्चन जो लिए हैं वो हमारे पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन उठाए गए हैं, जिनको हम एज ए रिवाइज के रूप में पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्विज का, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो हमारा विदेश मंत्रालय है वहाँ पे प्रवक्ता के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम हमें बताना है। नासा का कौन सा उपग्रह है ज्वालामुखीय विस्फोटों और भूकंपों को जो है उनकी पूर्व यानी कि पहले से चेतावनी का संकेत देगा। तो ये जो है उपग्रह है एक नासा का उपग्रह है, और जो है हमें ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के बारे में जानकारी देगा, उनके पूर्व चेतावनी देगा, उनका संकेत बताएगा भी पहले से ये भी इस तरह का भूकंप जो है आने वाला है, तो उसका नाम हमें बताना है। ग्रैहम नील जो जोक एडवर्ड्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन से खेल से जुड़े हुए थे। ग्रैहम नील जोक जो कि एडवर्ड्स नाम के ये खिलाड़ी थे, ये कौन से खेल से जुड़े हुए थे ये हमें बताना है। पीएनबी जो हाउसिंग है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, उसने कौन से संगठन के साथ $75 मिलियन जुटाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो है इन्होंने $75 मिलियन जुटाने का समझौता किया है। पीएनबी फाइनेंस जो है हाउसिंग फाइनेंस है, उसने कौन से संगठन के साथ ये किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस राज्य के द्वारा जो है या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T कार्य का योजना का शुरू किया है। तो 5T कार्य योजना शुरू किया गया है, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम हमें बताना है जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए ये योजना को शुरू किया गया था। नामदापा टाइगर रिजर्व है, ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है ये हमें बताना है। भारतीय रेलवे के किस विभाग ने दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन शुरू की है, ये कौन से रेलवे विभाग ने स्टार्ट किया है इसको। तो इसका नाम है दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन है ये, जिसने भारतीय रेलवे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये बताना है कि कौन से विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नासा के ने जो है किस वर्ष तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव आधार शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की योजना का खुलासा किया है। तो ये जो है नासा के द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने का पहला मानव आधार शिविर स्टार्ट किया जाएगा, वो कौन से वर्ष तक शुरू किया जाएगा, इस योजना का खुलासा किया गया है। तो कौन से वर्ष तक ये हुआ होगा ये हमें बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण आपूर्ति करने वाली भारत की पहली कार्गो ऑन सीट फ्लाइट किस एयरलाइन ने संचालित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारक किस शहर के अंदर इसको स्थापित शहर में स्थित है ये हमें बताना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। NHAI ने वित्त वर्ष 2019-20 के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ये जो नेशनल हाईवे होते हैं उनका नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2019-20 के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कितने किलोमीटर तक का निर्माण करके इन्होंने अपना सर्वोच्च निर्माण किया है। तो हमें बताना है कि इन्होंने कितने किलोमीटर तक इन्होंने सड़कें बनाई हैं। तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर तक इन्होंने निर्माण किए हैं, तो ये हमें बताना है। किस मंत्रालय के ने जो है डिजी लॉकर को एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी यानी कि NAD के रूप में नामित किया है। तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। RBI ने कितने दिनों के लिए वृद्धि की है, जिसके लिए एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने दिनों तक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ जो है उठा सकता है। तो ये कौन से RBI ने किया है, कितने दिनों तक की वृद्धि के लिए इसको किया गया है। तो ओवरड्राफ्ट का ये जो है सुविधा का जो है लाभ उठाया जा सकता है। तो कितने दिनों तक ये लाभ उठाया जा सकता है ये हमें बताना है। जो जैक डोर्सी हैं वो कौन सी कंपनी के CEO हैं, यानी कि जो जैक डोर्सी हैं उनको पूछा गया है कि ये कौन सी कंपनी के CEO हैं। पुलिस ने किस राज्य के अंदर रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है।
तो पुलिस के द्वारा रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया गया था, कौन से राज्य में किया गया है, ये हमसे पूछा है। अभिनेता कलिंग सासी का हाल ही में निधन हो गया है, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। कहने का मतलब वो कौन सी भाषा से उनका संबंध था, अभिनेता थे वो, और उनका नाम कलिंग सासी था। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्विज के। अब करते हैं इनके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के अंदर प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव इनका नाम है। नासा का कौन सा उपग्रह है ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपों को पूर्व चेतावनी देगा, तो इनका इन्होंने नाम रखा है सीरस, CIRES इनका नाम है, उपग्रह का नाम है ये, और जो ज्वालामुखी विस्फोटक और भूकंपों की पूर्व जानकारी हमें देगा, और ये नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ग्राहम नील जॉक एडवर्ड्स जिनका निधन हुआ है, उनका जो खेल से जुड़े हुए थे वो थे क्रिकेट के वो खिलाड़ी थे, और अगर बात करें कौन से देश के थे तो वो थे न्यूजीलैंड के थे, न्यूजीलैंड के लिए वो क्रिकेट खेलते थे। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने जिस संगठन के साथ $75 मिलियन जुटाने का समझौता किया है वो है JICA। ये एक जापान की कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है। ये एजेंसी जापान की है। जापान के साथ PNB हाउसिंग फाइनेंस ने $75 मिलियन जुटाने का समझौता किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T प्लान शुरू किया गया था, वो था न्यू दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नामदफा टाइगर रिजर्व जिस राज्य के अंदर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये नामदफा टाइगर रिजर्व है। और जिस भारतीय रेलवे ने दुरंतो स्पेशल ट्रेन शुरू की थी उसका नाम था दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इसको शुरू किया गया है, दक्षिण मध्य रेलवे। और इसका जो हेडक्वार्टर है दक्षिण मध्य रेलवे का वो है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है, दक्षिण मध्य रेलवे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नासा ने कौन से वर्ष तक, तो नासा के द्वारा 2024 तक दक्षिण ध्रुव पर पहला मानव आधार शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की योजना का खुलासा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, महत्वपूर्ण आपूर्ति करने वाली जो भारत की पहली कार्गो ऑन सीट फ्लाइट है, ये कौन सी एयरलाइन ने संचालित की है, तो ये की गई है स्पाइस जेट ने। स्पाइस जेट के द्वारा इसको संचालित किया गया है। और जो बारक इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। मुंबई के अंदर जगह है एक ट्रोम्बी जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें मुंबई में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ये स्थित मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो NHI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है, यानी कि नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। तो इन्होंने 3979 किलोमीटर इतना सड़कों का निर्माण किया गया है, और ये सर्वोच्च निर्माण है 2019-20 के लिए। किस मंत्रालय के द्वारा जो डिजी लॉकर को एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के रूप में नामित किया गया है, तो वो है HRD मिनिस्टर हैं हमारे, HRD मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, RBI ने कितने दिनों तक वृद्धि की है, जिससे एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने दिनों तक जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, तो ये जो है 21 दिन तक इसका लाभ उठाया जा सकता है। RBI ने ये किया है। जैक डोर्सी की बात करें तो ये ट्विटर के CEO है, तो ट्विटर के CEO का नाम है जैक डोर्सी। पुलिस ने किस राज्य के अंदर जो रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है, तो ये लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर।
तो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उनके द्वारा रक्षा सर्व ऐप को विकसित किया गया है। अभिनेता जो है कलिंग शशि, उनका निधन हुआ था। वो जिस क्षेत्र से संबंध थे उनका नाम, उस भाषा का नाम था मलयालम। तो मलयालम भाषा के वो अभिनेता थे और उनका नाम था कलिंग शशि। तो ये हमारे जो क्विज के क्वेश्चन थे वो हैं। और अब करते हैं आज के करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के अंदर जो है कोविड-19 से पॉजिटिव व्यक्ति हैं, रोगी हैं, उनके जो मध्यम यानी कि जिनको स्टार्टिंग से हुआ है, अभी अभी कोविड-19 हुआ है, उनके इलाज के लिए जो है भारत सरकार ने हाल ही में जिस दवा की सिफारिश की है या जिस दवा को मतलब लॉन्च किया है, उस दवा का नाम क्या है? तो उस दवा का जो नाम है फेविपिराविर। फेविपिराविर दवाई है जो जिनको हल्के से यानी कि स्टार्टिंग है कोविड-19 का और वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके लिए ये दवा बनाई गई है, तैयार की गई है। इस दवाई का नाम है फेविपिराविर। और इस जो कंपनी ये दवा बेचेगी उसका नाम है ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क कंपनी है जिसकी ये दवा बेचेगी उसका नाम है फेविपिराविर। ग्लेनमार्क कंपनी का नाम है, ग्लेनमार्क कंपनी ये दवा बेचेगी फेविपिराविर। और इसका जो व्यावसायिक नाम रखा गया है, व्यावसायिक नाम जो रखा गया है इस दवा का, उसका नाम है फेविफ्लू। तो फेविफ्लू इसका व्यावसायिक नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो दवाई बनाई गई है कोरोनिल नामक एक दवाई बनाई गई है और इस दवा को जिसने लॉन्च किया है वो है बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव ने इस दवा को अभी अभी जो है लॉन्च किया गया है बाबा रामदेव के द्वारा। तो ये भी दवा जो है कोविड-19 के लिए बनाई गई है, इनका नाम रखा गया है कोरोनिल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस आईआईटी संस्था ने मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय सीमांत किसानों के लिए आय के एक स्थायी साधन के रूप में हर्बल जलसेक तकनीक विकसित की है? तो जो हर्बल क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनको विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान ने जो ये विकसित किया है? तो इस तकनीक को जिसने विकसित किया है वो है आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आईआईटी मंडी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये है आईआईटी मंडी। और आईआईटी मंडी संस्थान है जिसने हर्बल जल से जिसको हम बोल सकते हैं जड़ी बूटियों को इन्होंने विकसित किया है। और इसके अलावा बात करें तो जो आईआईटी मंडी है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्षेत्र के अंदर जलवायु परिवर्तन का आकलन किया गया है और इसके अंदर जो भारत का औसत तापमान जो है 1901 से लेके 2018 के बीच यानी कि टोटल 120 साल के अंदर जो है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ गया है? तो ये हमें बताना है। तो जो टेम्परेचर बढ़ा है वो है 0.7 डिग्री सेल्सियस। 0.7 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ा है 120 सालों के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो 2099 तक जो बढ़ने की संभावना जो जताई गई है, ये जताई गई है 2.7 से लेके 7 डिग्री सेल्सियस से लेके 4.4 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो है अब से लेके यानी कि 2020 से लेके 2099 तक टोटल 80 सालों के अंदर जो है इतना टेम्परेचर बढ़ सकता है। और जो ये रिपोर्ट जारी की गई है वो की गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये रिपोर्ट जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है जिसके अंदर 0.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि पाई गई है आज से लेके पिछले 20 सालों के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और। जो BMW ग्रुप है, BMW ग्रुप इंडिया के जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो BMW कंपनी है, BMW कंपनी जो कि जर्मनी की कंपनी है, इनके जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम है विक्रम पाहा। विक्रम पाहा को जो है नियुक्त किया गया है BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हम देख लेते हैं। कौन सी फुटबॉल क्लब ने अपना छठा यानी कि 6वां इतालवी किसको बोलते हैं? इटालियन कप।
इटालियन कप जीता है। तो किसने ये कप जो है जीता है, इनका नाम हमें बताना है। तो उनका नाम है नेपोली। नेपोली ने ये कप जीता है और इन्होंने हराया है जुवेंटस को। जुवेंटस को हरा के नेपोली ने ये कप जीता है। ये और ये फुटबॉल क्लब ने ये अपना जो है 6वां कप जीता है। इटली इटालियन है तो इटली की बात करेंगे। इटली के अंदर जो इटली के जो कैपिटल है वो रोम है। तो इटली की कैपिटल रोम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है TS वेदर। TS वेदर यानी कि TSWEAHER यानी कि वेदर। तो ये जो है हमें मौसम के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। तो ये कौन से राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो जो TS वेदर है वो तेलंगाना राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटक सरकार की, तो कर्नाटक सरकार ने भी एक ऐप लॉन्च किया गया था। इसी टाइप का ये ऐप था जिसका नाम था मेघ संदेश। मेघ संदेश नामक एक ऐप लॉन्च किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा। और जो TS वेदर लॉन्च किया गया है वो किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक न्याय के मुद्दों के इर्द गिर्द के दशकों के दौरान जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मन बुक ट्रेड के शांति पीस पुरस्कार दिया गया है। तो किसे ये मिला है? तो इनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को ये प्राइज दिया गया है, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार। इसके अलावा अमर्त्य सेन को जो है नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। और इनको नोबेल प्राइज किसके अंदर मिला था? अर्थशास्त्र के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर इनको जो है नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दीनू रांडीव, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह एक वायुवृद्ध क्या थे? तो ये एक पत्रकार थे। और ये पत्रकार किस राष्ट्र, जो इनका जो राज्य था वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते थे और ये एक पत्रकार थे और काफ़ी वायुवृद्ध थे, यानी कि बूढ़े थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा IIT प्रतिदिन 25,000 N95 और 25,000 N19 ग्रेड फेस मास्क का निर्माण करता है, उत्पादन करता है? तो फेस के जो ये टाइप हैं N95 और N99, ये फेस बनाते हैं कौन से IIT के द्वारा ये बनाया जाता है? तो IIT जो कानपुर है उसके द्वारा प्रतिदिन 25,000 जो है N95 और N99 ये मास्क बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक है उसने जो है 2250 करोड़ रुपए के अंदर ICICI लोम्बार्ड के अंदर कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अपनी बेच दी है? तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है 3.96%। और ICICI की बात करें तो इस बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी इनके CEO का नाम है। और इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है 3.96%। और ये हिस्सेदारी 2250 करोड़ रुपए के अंदर इसको बेचा गया है। और इसके अलावा ICICI ने, जो ICICI बैंक है, इन्होंने अपना एक इंस्टा फ्लेक्सी केस नामक भी लॉन्च किया था। इंस्टा फ्लेक्सी केस ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI के द्वारा किस मंत्रालय के साथ PM स्ट्रीट वेंडर के तहत आत्मनिर्भर PM स्वनिधि है उसको लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इनके द्वारा इसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर ये इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए क्वेश्चन, एलबासी नूर सुल्तान नजरबाए, ये इनका नाम है। इनको हाल ही में खबरों में थे ये, और ये कौन से देश के पहले राष्ट्रपति हैं ये हमें बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।